राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त सदना कसाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, उम्मीद करती हूँ आप कहानी पूरी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है। सदना बहुत ईमानदार व सज्जन आदमी था। श्रद्धा से भागवत नाम का स्मरण किया करता था। पेशे से यह कसाई था। मांस बेचना काटना इनका यही व्यापार था। पर वह मांस काटते समय पर भी भगवान विष्णु का ही नाम लेते थे। एक दिन सदना कसाई कहीं पर जा रहे थे। अचानक से उनके पैर से एक पत्थर टकराया। उन्होंने उस पत्थर को उठाया और देखा, वह पत्थर काले रंग का और बहुत आकर्षण था। उन्होंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और सोचा, यह मेरे मांस तौलने के काम में आ जाएगा। सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले गए और मांस तौलने लगे। सदना जितनी बार वह पत्थर से मांस तौलते, वह पत्थर उतना ही हो जाता। 1 किलो मांस तौलते तो पत्थर का वजन 1 किलो हो जाता। 2 किलो मांस तौलते तो पत्थर का वजन 2 किलो हो जाता। 3 किलो मांस तौलते तो पत्थर का वजन 3 किलो हो जाता। वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता जितना सदना मांस तौलते थे। यह बात धीरे धीरे सबको पता लगने लगी। एक दिन ये बात वहाँ के मंदिर के पंडित जी को पता चल गई। इस बात को सुनकर पंडित जी बहुत हैरान हुए और हैरानी से उनके मन में विचार हुआ कि क्यों ना मैं भी सदना के पास जाकर उस पत्थर को देख के आऊं। आखिर ये जादुई पत्थर कैसा है और क्या है। तभी इतना बात सोचकर पुजारी जी सदना की दुकान की तरफ चले गए और दुकान से काफ़ी दूर खड़े होकर सदना को और उसके पत्थर को देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई तो पुजारी जी सदना की दुकान के पास गए और पंडित जी को अपनी दुकान के पास आकर देखकर सदना बहुत खुश हुआ, क्योंकि सदना भले ही कसाई था पर उसकी जुबां पर हमेशा भगवान जी का नाम रहता था। सदना ने पंडित जी का आदर सत्कार किया और सदना पंडित जी से बोला, पंडित जी आप यहाँ पर कैसे आ गए। तब पंडित जी ने सदना से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो। तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। जिसको तुम एक पत्थर मानते हो वो पत्थर नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान हैं। भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और तुम इससे मांस तौल रहे हो। सदना ने जब पंडित जी की बात सुनी तो सदना को बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो रही थी। सदना बहुत परेशान हो गया और उसने शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे नहीं पता था कि ये भगवान विष्णु जी का ही विग्रह है। मैं तो इसे एक मामूली पत्थर समझकर उठा लाया। हे ब्राह्मण देवता, मुझसे ज़्यादा यदि भगवान विष्णु का कोई भक्त है, उनकी सेवा कर सकता है तो वे आप हैं। इसीलिए इस शालिग्राम भगवान को आप ले लीजिए। ब्राह्मण देवता शालिग्राम भगवान को अपने घर पर लाकर खूब सुंदर भाव से रोज नियम से अभिषेक पूजन अर्चन करने लगे। इसी तरह ब्राह्मण देवता शालिग्राम भगवान के पूजन में व्यस्त रहने लगे। फिर एक दिन ब्राह्मण देवता के सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्राह्मण देवता से बोले, मुझे तुम यहाँ क्यों ले आए हो। मुझे तो अपने भक्त सदना के पास ही बड़ा सुख मिलता था। मुझको सदना को ही देकर आओ। विष्णु भगवान की बातें सुनकर ब्राह्मण देवता को बहुत दुख हुआ और
ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान बोले, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ। जिस तरह तुम मेरे भक्त हो उसी तरह सदना भी मेरा बहुत बड़ा भक्त है। मुझे उसकी निस्वार्थ भक्ति बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं उसके पास शालिग्राम के रूप में आया हूँ। तुम मुझे शालिग्राम के रूप में ही सदना के पास भेज दो। सदना हर समय भगवत नाम लेते रहते हैं, वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इस प्रकार ब्राह्मण देवता की जब अगले दिन आँख खुलती है तो वे भगवान विष्णु का हुक्म समझकर उनके विग्रह को सदना के पास ले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले ब्राह्मण शालिग्राम को लेकर दोबारा सदना की दुकान पर पहुँचे और वह उसको सारी लीला बताने लगे। भाव विभोर होकर सदना रोने लगा। उसने ब्राह्मण देवता की बातों को सुना तो उसका दिल बहुत पिघल उठा। सदना कहने लगा कि सिर्फ भगवत नाम लेने से विष्णु भगवान जी स्वयं मेरे पास आए हैं। यदि मैं इस नीच काम को छोड़कर सिर्फ भगवान विष्णु का जप तप करूं तो भगवान विष्णु की कितनी कृपा मुझे प्राप्त होगी। यही सोचकर उसी दिन से सदना ठाकुर जी की सेवा में लग गया और कुछ ही समय बाद सदना ठाकुर जी भगवान विष्णु के अन्य भक्तों में उसका नाम भी अमर हो गया। भक्तों, इसीलिए कहते हैं चाहे कुछ भी हो, भक्ति बड़े प्रेम और भाव से करनी चाहिए। भगवान हम सबके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आज भी यह शालिग्राम विग्रह पश्चिम चंपारण के बगहापुर के पिकवली मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। ये शालिग्राम सदना ने ही स्थापित किए थे और वे यहीं पर पूजा अर्चन किया करते थे। प्यारे मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।